हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी हिमाचल में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी क्लास होने वाली है हिंदी ग्रामर की और हिंदी ग्रामर में हम लोग कर रहे हैं वर्णमाला। ओके, तो वर्णमाला में हम लोग कर रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। जो वर्णमाला है, वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर है और व्यंजन है। ओके, तो जो स्वर है, स्वरों का भी वर्गीकरण किया गया है। तो स्वरों का जो वर्गीकरण है, लास्ट जो क्लासेस है उसमें हम लोगों ने कर लिया था, जैसे कि मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। इसमें हम करेंगे जिह्वा की सक्रियता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओके, तो हमारी जो क्लास है ये एचपी पुलिस, पटवारी, टेट, जेवीटी, एलटी, टीएसटी, पीएसटी सभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जिह्वा की सक्रियता के आधार पर जो स्वर है उनको तीन तरह से बांटा गया है। ओके, तो पहला हो जाएगा इसमें अग्र स्वर, अग्र स्वर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा मध्य स्वर और तीसरे नंबर पर हो जाएगा पश्च स्वर। ओके, अब देखिए अग्र स्वर, अब जो जीभ होती है हमारी इसको तीन तरह से बांटा गया है, ठीक है। जैसे कि ये हमारी जीभ है, जीभ को तीन तरह से बांटा गया है। जो आगे का भाग है वो अग्र स्वर उसको कहा गया है। जो बीच वाला जीभ है, जहां से बीच वाले जो स्वर है वो बोले जाते हैं, वो मध्य स्वर है, ठीक है। और पश्च स्वर में जो पीछे वाली जो हमारी जीभ है वहां से जो स्वर जिनका उच्चारण होता है उसको पश्च स्वर यहाँ पर कहा गया है। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि अग्र स्वर क्या होता है, इसमें कौन कौन से स्वर आएंगे। ओके, तो अग्र स्वर क्या होगा? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग सक्रिय हो, ठीक है। तो जो परिभाषा है उसको आप लोगों ने उसी तरह से लिखना है जिस तरह से मैं बोल रही हूं, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग सक्रिय हो, वहां पर कौन सा स्वर हो जाएगा? अग्र स्वर हो जाएगा। अभी पहले परिभाषा लिखिए, उसके बाद में स्वरों का आप लोगों को बिल्कुल ही ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी कि इसको आप लोग किस तरह से बिल्कुल सिंपल वे में याद कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो मध्य स्वर में क्या होगा? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग, जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय हो, वहां पर मध्य स्वर हो जाएगा, ठीक है। और पश्च स्वर में क्या होगा? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग सक्रिय होता है, ठीक है। जिह्वा का पश्च भाग सक्रिय हो, वहां पर कौन सा स्वर हो जाएगा? वहां पर पश्च स्वर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो आप आ जाइए पश्च स्वर में। अग्र, मध्य और पश्च आप लोग समझ गए हैं कि अग्र जिह्वा कौन है, मध्य कौन है, पश्च कौन है, ठीक है। अब डिवाइड करना है हम लोगों को, विभाजित करना है जो स्वर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे जो पश्च स्वर है उसमें कौन कौन से आ जाएंगे। ओके, अब देखिए जो पश्च स्वर है इसमें आ जाएंगे अब तीन की आकृति वाले। अब देखिए तीन की आकृति से जो जो स्वर लिखे जाते हैं, ठीक है। ओके, चलिए लिखिए तीन की आकृति वाले स्वर कौन कौन से हैं। तो तीन की आकृति के अ, आ, उ, ओ, औ, ठीक है। ये है तीन की आकृति वाले। अब इनमें से केवल जो अ स्वर है ये मध्य स्वर में आ जाएगा, ठीक है। जो मध्य स्वर है उसमें आ जाएगा, अ बोला जाता है मध्य स्वर में, और अन्य जो बच गए वो किस में आते हैं? पश्च स्वर में आते हैं, ठीक है। आप लोग याद करने के लिए टिक में लिख सकते हैं तीन की आकृति, ठीक है। पश्च स्वर में जो तीन की आकृति वाले होते हैं ना वो सारे पश्च स्वर में आ जाते हैं, ठीक है। आ, उ, ओ, औ, ये जाएंगे पश्च स्वर में। और मध्य स्वर में अ जो है मध्य स्वर में चला जाता है। तो आपका मध्य स्वर और पश्च स्वर तो बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। अब एग्जाम में कभी भी पूछा जाएगा पश्च स्वर कौन सा होता है, मध्य स्वर कौन से होते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों को बिल्कुल उस टाइम याद आ जाएगा कि मैम ने बताया था कि पश्च स्वर में जो तीन की आकृति वाले होते हैं वो आएंगे, ठीक है। केवल अ अनार जो होता है वो मध्य स्वर में चला जाता है, ठीक है। अब देखिए इनके अलावा और कौन से स्वर बच गए यहाँ पर? इनके अलावा जो भी स्वर बच गए वो किस में आ जाएंगे? अग्र स्वर में आ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो इसमें आ गया ई, री, ए,
ठीक है। तो ये अगर स्वर हो जाएगा तो इस तरह देखिए बहुत ही सिंपल है जीवा की सक्रियता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करना, ठीक है। और अब देखिए जो जिस तरह से आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है एग्जाम में, तो हर चीज आप लोगों को डीप से डीप पूछी जा रही है, ठीक है। तो जो हिंदी ग्रामर का जो भी मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, आप लोगों को इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पूरा हिंदी ग्रामर मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर करवा रही हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, केवल हर रोज जो भी वीडियो डाल रही हूँ, जो भी आप लोगों के लिए क्लासेस में प्रोवाइड करवा रही हूँ, आप लोगों ने हर रोज क्लास अटेंड करनी है और नोट्स अपने तैयार करने हैं। जो चीज समझ नहीं आएंगे आप लोग नेक्स्ट डे या आप लोग कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। ओके तो यहाँ पर आप लोगों का क्लियर है जीवा की सक्रियता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओके तो आज की क्लास को भी मैं यही एंड कर रही हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे जो व्यंजन है उनको किस तरह से बांटा गया है, उनका जो विभाजन किया गया है, वो भी हम लोग एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से हमारे क्लास में करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए।